तो भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में हूं आपके साथ से रीता तिवारी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे बुराई पर अच्छाई की जीत यानी विजयदशमी को लेकर। पूरे देश में आज विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। आज रावण का दहन होगा और असत्य पर सत्य की जीत होगी। विजयदशमी के इस अवसर पर लोग संकल्प लेकर अपने अंदर की बुराइयों का नाश करते हैं। प्रदेश की जनता ने विजयदशमी के अवसर पर क्या संकल्प लिया है, इसी को लेकर बोलो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बात की और उनकी राय जानी। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं राजधानी जयपुर से। यहां हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा ने लोगों से उनके संकल्प को जानने की कोशिश की। आइए देखिए। बुराई पे अच्छाई की जीत के प्रतीक को लेकर दशहरे का पर्व मनाया जाता है। पूरे देश में दशहरा का पर्व मनाया जाता है। राजस्थान में इस बार राज्य सरकार ने बड़े आयोजनों पे कोरोना की वजह से रोक लगा रखी है, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ हैं। दशहरे पे के जो पर्व है उस पर जो बुराइयां होती है उनको छोड़ने के संकल्प लिए जाते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, किस तरह के संकल्प आज आप लोगे जो दशहरों को लेकर बुराइयां जो है उनको छोड़ने का? देखिए कि मेरा मानना है कि आज जो विजयदशमी का पर्व है इसका एक बड़ा मैसेज है आम जन के जीवन में कि बुराई पर अच्छाई की जीत। इससे आप और हम ये सबक ले सकते हैं कि हमारे जीवन में जितने भी बुराई वाले काम है या जो गंदे काम है या गलत काम जिसे हम कह सकते हैं, हम संकल्प लें कि हम उसमें ना तो भागीदार बनेंगे, नहीं ऐसे कार्य हमारे सामने होने देंगे, और जो अगर कोई करता है तो हम उसको टोकेंगे, उसको समझाएंगे कि आप अच्छे कार्य करें। और भगवान राम जी ने जो संदेश दिया उस संदेश को लेकर अगर हम अपना जीवन जिए तो मैं मानता हूं कि आम जनता से और आम जन का जीवन बिल्कुल आसानी से और सुख में और शांति के साथ जिया जा सकता है। कुछ और भी युवा हमारे साथ हैं। भाई साहब, आप किस तरह का संदेश आज लोगे? आज विजयदशमी का त्योहार है। जी, विजयदशमी का आज त्यौहार है और सबसे पहले सभी दर्शकों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि विजयदशमी का त्यौहार एक बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और जिस तरीके से मेरे को प्रताप मनु सिंघवी जी कवि है, उनकी एक कविता याद आती है कि भगवान राम आपके जो रावण थे वो मतलब इतने आज के रावण से अच्छे हैं, आज के रावणों की तुलना में अच्छे हैं, क्योंकि वो अपने 10 मुख सामने ही प्रकट रखते थे। आज के रावणों के मुख अंदर छुपा के रखते हैं। और सबको अपने जीवन में अच्छाई की ओर, सद प्रेरणा की ओर बढ़ना चाहिए, जीवन में अच्छे नेक कार्य करने चाहिए। और सभी को मेरी तरफ से ये मैसेज है कि आप अपने जीवन में अच्छाई का मार्ग चुने, जिससे आप सफल होंगे, जीवन में आपको उन्नति तरक्की मिलेगी। यही मेरी विजयदशमी की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। कोरोना की वजह से राज्य सरकार ने बड़े आयोजन हैं उन पर रोक लगा रखी है। भाई साहब, किस तरह से आज त्योहार है जो मनाया जाएगा? राज्य सरकार ने कोविड को देखते हुए बड़े आयोजनों पर रोक लगाई है। मेले जो हैं वो राजस्थान में नहीं भरेंगे, कहीं पे भी बड़े आयोजन नहीं होंगे। किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे? देखिए कि कोविड का प्रोटोकॉल का फॉलो करना मैं मानता हूँ कि सभी के लिए अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक कोरोना ख़त्म नहीं हुआ पूर्णतः, तो कहीं ना कहीं हमें प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन बताई है, गाइडलाइन के अनुसार ही त्यौहार को मनाना चाहिए। और मैं सबसे अपील करूँगा कि सब लोग एक जगह भीड़ इकट्ठी ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें और घर में परिवार वालों के साथ में मिलकर आज विजयदशमी का पर्व खुशी के साथ, चैन के साथ मनाना चाहिए। कोरोना के चलते बड़े जो आयोजन है वो नहीं होंगे, लेकिन जो घरों में, कॉलोनियों में जो है त्योहार वो विजयदशमी का मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ विष्णु शर्मा। अजमेर में भी हमारे संवाददाता जावेद ने लोगों से विजयदशमी पर उनके संकल्प को लेकर बात की और उनकी राय जानी। रिपोर्ट देखिए। आज विजयदशमी का पर्व है। देश भर में दशहरे का पर्व कोविड के चलते नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ युवा मेरे साथ में मौजूद हैं जिनसे हम आज खास बात करेंगे कि इस पर्व के ऊपर क्या संकल्प वो लेना चाहेंगे। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से आज विजयदशमी का पर्व है, और इसी बीच एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की एक बड़ी खबर हमें यहां पर मिल रही है। सीएम अशोक गहलोत दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम अशोक गहलोत दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास से एयरपोर्ट के लिए वो अब रवाना हो चुके हैं और जल्दी दिल्ली पहुंचेंगे। तो सीएम अशोक गहलोत दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास से एयरपोर्ट के लिए वो निकल चुके हैं। और इसी पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हैं दिनेश डांगे। दिनेश, क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला उनके जो बंगला है सरकारी वहां से रवाना हो चुका है और अभी
जेएलएन मार्ग पर उनका काफिला पहुंचा है और एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर की तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला बढ़ता हुआ लंबे समय बाद यानी इस साल दूसरी बार मौका होगा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देश की राजधानी दिल्ली जा रहे। लास्ट वो फरवरी में दिल्ली गए थे और उसके बाद अब अक्टूबर में वो दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, काफी अहम बैठक होगी जिसमें संगठन चुनाव कार्यक्रम घोषित हो सकता है। इसके अलावा अशोक गहलोत दिल्ली दौरे के दौरान सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एम्स में जाकर तबीयत का हालचाल भी जान सकते हैं। इसके अलावा पार्टी के अन्य नेताओं से भी उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। साथ ही जो केंद्रीय मंत्री है बताया जा रहा है, उनसे भी जो राजस्थान की विभिन्न योजनाएं जुड़ी हुई है केंद्र से, उनको लेकर मुलाकात कर सकते हैं। यह है उनका कार्यक्रम सामने आ रहा है और रात्रि विश्राम वो दिल्ली ही करेंगे। उनका दौरा 2 दिन का होगा या 3 दिन का, अभी ये सामने नहीं आ रहा, लेकिन 2 दिन का दौरा उनका कंफर्म है। कल भी वो दिल्ली रहेंगे। तो फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर के लिए जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद वो एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर पर पहुंच जाएंगे। जी अच्छा दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम अशोक गहलोत। और यहाँ पर आपको बता दें कि एम्स में पूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी यहाँ पर वो मिल सकते हैं, उनके हालचाल को यहाँ पर जान सकते हैं। बहुत ही दिनों के बाद आपको बता दें दिल्ली के लिए यहाँ पर रवाना हो रहे हैं और यहाँ पर और भी चीजों को लेकर बातचीत हो सकती है। बताया जा रहा है कि CWC की बैठक होनी है, तो उसमें भी सीएम अशोक गहलोत यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम अशोक गहलोत दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास से वो एयरपोर्ट के लिए उनका जो काफिला है वो निकल चुका है और यहाँ पर तमाम जो अहम चीजें हैं वो करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें वो एम्स में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा CWC की बैठक में भी यहाँ पर हिस्सा लेने वाले हैं, क्योंकि संगठन के चुनाव होने, इसको लेकर CWC की बैठक में हिस्सा लेना अहम है। अजमेर में भी हमारे संवाददाता जावेद ने लोगों से विजयदशमी पर उनके संकल्प को लेकर बातचीत की और उनकी राय जानी। आइए देखिए। आज विजयदशमी का पर्व है। देश भर में दशहरे का पर्व कोविड के चलते नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ युवा मेरे साथ में मौजूद हैं जिनसे हम आज खास बात करेंगे कि इस पर्व के ऊपर क्या संकल्प वो लेना चाहेंगे। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से आज विजयदशमी का पर्व है, कहीं भी मेले की धूम नहीं दिख रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को इस बारे में आप? इसके लिए तो एक ही बात है सर, जैसे आज कोविड है, उस समय रावण था, उस रावण को जब भगवान श्री राम ने मारा था, उसी तरह हम तो जनता से ये कहना चाहते हैं कि अभी भूले नहीं, अभी यही माने कि जैसे कोविड चल रहा है और कोविड की पूरी अनुपालना करें और दूरी बनाए रखें और कोई मेले वेले का आयोजन वैसा नहीं भी हो रहा है और नहीं करना है। बिल्कुल सही बात है, कोई मेले जगह वैसे आयोजन हो नहीं रहा है। इन सब चीज़ों से दूर भी रहना चाहिए। इनका संदेश है कि कोविड की गाइडलाइन की पालना की जाए। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, ये आज का जैसा दिन है कि अच्छाई पे बुराई की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, उसी प्रकार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि जो कोविड नाम का वायरस है, ये बहुत बड़ी बुराई है। इसको हम सबको मिलकर इसकी जो गाइडलाइन है, इसके जो नियम्स बने हैं, उसकी हम पालना करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, यथासंभव जब तक संभव हो कम से कम भीड़ हो तो इसकी हम पालना करनी चाहिए। और यही हमको आज इसका क्या संकल्प लेना चाहिए आम जनता को या देश भर के लोगों को? क्या इस पर्व पे क्या संकल्प लेना चाहिए? हाँ, मैं यही संकल्प के बारे में यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहला यही संकल्प है कि हम इसकी कोरोना की जो भी गाइडलाइंस सरकार द्वारा दी गई है उसकी हम पालना करें, भीड़ जहाँ तक संभव हो हम कम से कम करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, यथासंभव और मास्क लगाकर जरूर रहें। यही हमको संकल्प लेना चाहिए आज। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी तीसरी लहर आई नहीं है, मालिक से हम सभी की ये प्रार्थना है कि तीसरी लहर दस्तक भी न दे। इन सबसे बचने के लिए जाहिर सी बात है कि हमें कोविड गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए। आपकी क्या राय इस बारे में? सर, हम रावण के पुतले को तो हर साल जलाते हैं, हमको मन के रावण को हराना चाहिए। अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हम फतेह कर सकते हैं। और कोरोना गाइडलाइन के अनुसार जो भी बन सके मेले ठेलों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि त्योहारों से बिल्कुल अभी फिलहाल दूरी बना के रखनी चाहिए, जिससे तीसरी लहर का जो दस्तक है बिल्कुल बंद आ न सके और पूरी देश भर की जो जनता है वो बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सके। सोमेश सिंह राठौड़ के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़। बीकानेर में हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से इस मुद्दे पर बात की और उनकी राय जानी। आइए देखिए। बुराई
का अंत आज हुआ है, विजय दशहरा का मनाया जा रहा है और विजय दशहरे में किस तरह से बुराई का अंत हुआ है और बुराई किस तरह से छोड़नी चाहिए, हमारे साथ कुछ युवा साथी है, बात करते हैं। विजय दशहरा जो आज है, आप किस तरह संकल्प लेना चाहते हैं? ये जो विजयदशमी हर वर्ष मनाई जाती है वो इसलिए मनाई जाती है कि जो बुराई का प्रतीक रावण और अच्छाई के प्रतीक भगवान श्री राम, तो हमें भगवान श्री राम के जो भी आदर्श हैं उन पर चलना चाहिए और जो रावण में बुराइयां थी उससे दूर रहना चाहिए, इस बात का संकल्प है। युवा वर्ग को क्या संकल्प लेना चाहिए? सबसे पहले मैं विजयदशमी की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और युगों युगों से सदियों से यह चलता आ रहा है कि आज का दिन जो है वो असत्य पर सत्य की जीत है, बुराई पर अच्छाई की जीत है और सदियों से हम रावण का पुतला दहन करते आ रहे हैं। जब तक हम अपने मन में बैठे रावणों को नहीं मारेंगे तब तक यह विजयदशमी का जो पावन पर्व है वह सफल नहीं होगा। आप देख सकते हैं अगर वो रावण आज जिंदा होता तो आज के रावणों को देखकर वह भी शर्मा जाता। हर मन में यहाँ पर रावण बसा हुआ, इतने राम कहाँ से लाएंगे, इतने राम कहाँ से लाएंगे। मेरा युवाओं से यही निवेदन रहेगा, अपने अंदर की बुराई को निकाले। आज देख सकते हैं भारत में जो परिदृश्य देख रहे हैं आप, जो महिलाओं और बच्चियों के साथ जो छेड़खानी होती है, सबसे पहले हमें उनको दूर करना होगा और यह संकल्प सभी युवाओं को लेना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। आप क्या मानते हैं युवाओं को विजयदशमी में किस तरह संकल्प लेना चाहिए? सर्वप्रथम तो विजयदशमी की पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं। मैं युवाओं से यही अपील करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जैसे नए जो युवा है वो बहुत आउटलाइन बोले तो एक अलग दिशा में जा रहे हैं, चाहे वो जुआ ले लो, चाहे सट्टा ले लो, चाहे किसी तरह का नशा ले लो। तो मैं यही बोलूँगा कि आज विजयदशमी के दिन अपन को ये संकल्प लेना चाहिए कि ये सारी बुराइयों से अपन को दूर जाना चाहिए। आप क्या मानते हैं? विजयदशमी पर जितनी भी बुराई है युवाओं को उनसे दूर रहना चाहिए। जुआ सट्टा हो रहा है, जो प्रथाएँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए सबको परिवार से दूर रखना चाहिए। आप क्या मान रहे हैं जिस तरह से युवा वर्ग को आप किस तरह से? सबसे पहले तो मैं विजयदशमी को पूरे देशवासियों को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ और युवा को ये संकल्प लेना चाहिए कि विजयदशमी के दिन ये हर चीज़ गलत काम से दूर रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को संदेश देना चाहिए और युवा को सबसे आगे आना चाहिए। बीकानेर के लोगों का मानना है कि विजयदशमी का त्यौहार है जो बुराई का अंत हो और अच्छाई की तरफ हो, और बुराई जो है युवा वर्ग में जो जिस तरह से जुआ सट्टा नशाखोरी की प्रवृत्ति है उनको छोड़ना चाहिए और ताकि अच्छे इंसान बन सके। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए लूनी से हमारे संवाददाता रोहित परिहार ने लोगों से उनके संकल्प को लेकर बात की और उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। विजयदशमी का पर्व आज असत्य पर सत्य की विजय, क्या है लोगों के संकल्प? आज हमारे साथ लूनी कस्बे के वकील साहब हनुमान जी प्रजापत और अध्यापक दशरथ सिंह जी और कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनकी इस पर क्या राय। सर बताएं। असत्य पर सत्य के जीत का आज ये पर्व है। हमारे जीवन में भी यही संकल्प होना चाहिए कि हम जहाँ तक संभव हो सत्य के साथ रहें, हमारे जीवन में सत्य को आगे बढ़ाएं जितना संभव हो। ये तो नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति 100% अपने जीवन में सत्य ही बोलेगा, लेकिन जहाँ तक संभव हो हमें असत्य से बचना चाहिए और हम ऐसी बात करें जिससे लोगों को नुकसान नहीं हो। आज के दिन विजयदशमी का त्यौहार है, पूरा हिंदुस्तान इस त्यौहार को मना रहा है। हम भी इस त्यौहार को अपने जीवन में अपनाएं और कभी भी असत्य नहीं बोले, और हो सकता है कि जितना हम संकल्प लें हमारे आज का कि हम सत्य बोलेंगे उसका हम पालन करने की कोशिश करें। और मेरा तो सभी से यही कहना है कि सादा जीवन रखें, उच्च विचार रखें, लोगों को किसी प्रकार के कष्ट नहीं पहुंचाएं, सभी मिलजुल कर रहे, प्रेम से रहे। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, न जाने कब किससे मुलाकात हो, सभी एक दूसरे से प्रेम से रहे, भाईचारे से रहे, यही संकल्प। सत्य बोले, असत्य ना बोले, झूठ का साथ ना दें, सत्य पर मार्ग पर चले। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सब आज का दिन महिषासुर मर्दिनी ने महिषासुर राक्षस का वध किया, रावण का वध राम ने किया, और आज के दिन पांडवों ने अपने शस्त्रों की पूजा करके ये संकल्प दिया कि हमको भी शक्ति संपन्न बनना है। आज भारत के विरुद्ध जो जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, चाहे वो तालिबान के रूप में, पाकिस्तान के रूप में, चाइना के रूप में है, हम सब हिंदुस्तानियों को ये आज के दिन संकल्प लेना चाहिए कि देश के विरोध में जो भी बातें होगी उसके लिए हम सब मिलकर के, प्रत्येक भारतवासी, प्रत्येक हिंदुस्तानी खड़ा होकर के उसका प्रतिकार करेगा और हर मंच पर बोलेगा कि देश के विरोध जो भी ताकत खड़ी होगी वह
हम सभी उसका मुकाबला करेंगे। उसके लिए आज हमको संकल्प लेने का दिन विजयदशमी है। उसके लिए पूरे देशवासियों को इस लूणी गांव की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ये थे वकील साहब, कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं। जी बताइए। विजय पर्व पर सत्य की हमेशा जीत हुई है और धर्म पे धर्म की जीत हुई है। और इस पर्व पर हमेशा हर व्यक्ति को अपने स्वार्थ और अपने भाव के ऊपर सत्यता पर सपोर्ट करना चाहिए। कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी ऊंच नीच का हो, बस सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य पे हमेशा निष्ठावान होकर सत्य की सपोर्ट होना चाहिए, तभी जाके देश अपने सर्वोपरि और विश्वव्यापी पर विश्व गुरु